मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 10.3 क्षेत्रफल पढ़ना है। 10.3 क्षेत्रफल हमें पढ़ना है। क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल पढ़ना है। अब जानने का प्रयास किया जाए कि क्षेत्रफल क्या होता है। पहले तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, परिमाप पढ़े हैं। जैसे कोई मैदान है, किसी मैदान के ये चारों तरफ यदि आप एक चक्कर लगाएं, चाहे इसको आप रस्सी से बांधना चाहें, चाहे जो कुछ भी करना चाहें, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई का योग होता है वह परिमाप होता है। लेकिन क्षेत्रफल यह कितना ज़मीन घेरे हुए है, कितना एरिया घेरे हुए है, यह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र के परिमाण को, किसी भी चीज़ के घेरे गए क्षेत्र के परिमाण को, परिमाण मीन्स मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे यह बोर्ड है, तो यह इसका जो है यहाँ से ऐसे ये इसका परिमाप हो जाएगा। लेकिन यह जो या ये सब एरिया घेरे हुए है, इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए इन्होंने तमाम प्रकार की बातों को कहा है। जैसे कि किसी क्षेत्र को आप मान लीजिए, इसी को आप एक वर्ग सेंटीमीटर के खानों में बांट दीजिए, और मान लीजिए कोई कुछ है, जैसे एक पत्ता है, फूल है, उसको आप इस पर रख दीजिए, और जितना होल घेरे, जैसे मान लीजिए वह 4 पूरा घेरता है तो 4 हो गया। यदि आधा से अधिक घेरता है, चाहे आधा तक घेरता है, तो उसको आधा मान लिया जाए, और जो आधा से कम घेर रहा है उसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसे करके, लेकिन वह व्यवहारिक जीवन में न तो बाद में आपके जीवन में वह काम आएगा, न तो वह व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक क्या है, उस पर समय न गंवा करके इसको आप लोग अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं समझता कि इस ढंग से कोई क्वेश्चन चाहे आज चाहे कल आप लोगों को दिक्कत में डालेगा। बस हम लोगों को जो सामान्य परिपाटी है, जो हमें जीवन भर पढ़ना है, मैं चाह रहा हूँ कि सीधे मैं वहाँ पर चला आऊँ। अब हमारे जीवन में तमाम प्रकार के आकृतियाँ आती हैं। जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समपंचभुज है, समखटभुज है, समअष्टभुज है। इन तमाम आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना होता है। और विशेष करके व्यवहारिक जीवन में, जैसे खेत हुआ, किसी का कोई प्लाट हुआ, अथवा घर ही है, उसका जहाँ क्षेत्रफल हमको निकालना होता है, तो उसका एक परंपरागत ढंग से एक सूत्र होता है। मैं चाह रहा हूँ कि सीधे आपकी पाठ्यपुस्तिका में जो दिया हुआ है उसको अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि आखिरकार वह क्या है। तो मैं सीधे उस पर चलना चाह रहा हूँ। जैसे ये कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, पेज नंबर 234, आयत का क्षेत्रफल।
आयत के क्षेत्रफल में यह आप लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। उसको ऐसे वर्ग में बांट लीजिए, वर्ग सेंटीमीटर में बांट लीजिए और फिर उसको काउंट करके ये कीजिए। लेकिन जो व्यवहारिक जीवन में आपके आज के जीवन से लेकर के, मतलब इस कक्षा 6 के जीवन से लेकर के आजीवन जो काम आएगा वह क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। आयत का लंबाई गुणते चौड़ाई, बस इसको आप लोग याद रखिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई एवं आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई एवं आयत की चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आयत की लंबाई गुणते आयत की चौड़ाई होता है। अब ये कह रहे हैं एक वर्गाकृत क्षेत्र की सहायता से क्या हम बता सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। हाँ, बता तो सकते हैं। जैसे इनके कहने का मतलब यह है कि यह 3 सेंटीमीटर हुआ, यह 5 सेंटीमीटर हुआ, यह हमारा आयत हो गया। अब ये कह रहे हैं यह 3 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है, तो पहले तो हम लोग इसको 5 भाग में बांट दें। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, यह 5 भागों में हम लोगों ने बांट दिया। यह 5 सेंटीमीटर यह है, 5 सेंटीमीटर यह है, इसकी लंबाई एक सेंटीमीटर पर हम लोगों ने बांट दिया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। फिर यह चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पर हम लोग ऐसे खींच दें। ठीक, अब ये देखा जाए कि कुल कितने वर्ग बने, कुल कितने वर्ग बने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 वर्ग बने। ये क्या है, 15 वर्ग जो है यह 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा का ये 15 वर्ग बने। 15 वर्ग बने, मतलब यह क्या है, 15 वर्ग है और किस में है, सेंटीमीटर में है। यह क्या है, 15 वर्ग है और सेंटीमीटर में है। अच्छा, अब जैसे यह तो हम लोग खींच करके ये कर लिए, लेकिन यदि इसको हम लोग ऐसे करें, लंबाई कितना है, 5 है और चौड़ाई कितनी है, 3 है, तो यह अब देखिए इसकी इकाई वर्ग होती है। वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेकामीटर, वर्ग हेक्टोमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ये ऐसे करके होता है। वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वह सेंटीमीटर में है। ठीक, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5 तिहाई 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, यह 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको हम लोग 1 वर्ग सेंटीमीटर के एक वर्ग माने 15 वर्ग में बांट लिए। ये हम लोगों का 15 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और नीचे भी लंबाई और चौड़ाई का जब हम लोग गुणा करते हैं तो वह भी 15 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आता है। अब नीचे जो है ये हम लोगों को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये देख रहे होंगे आप लोग। कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं, इन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर
क्या ग्राफ पेपर पर रखकर तथा वर्गों की संख्या को गिनकर इनका क्षेत्रफल बताइए। ग्राफ पेपर पर लेकर के रख करके आप करेंगे। पहली बात क्या है, 3 सेंटीमीटर और क्या है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, यदि ग्राफ पेपर पर, यह मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर है और यह मान कर चलिए कि वह मिलीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में भी होता है। 3 सेंटीमीटर आप ले लेंगे, यह 3 सेंटीमीटर हो गया और यह 2 सेंटीमीटर हो गया। तो पहली बात तो ये कि इसका ये 2 भाग कर दीजिए 1-1 सेंटीमीटर का। फिर मतलब इसके चारों तरफ अथवा 3 सेंटीमीटर खींचिए, फिर 2 सेंटीमीटर खींचिए। अच्छा, अब जब आप पाएंगे, इसको 3 भाग में कर दीजिए। लंबाई को मत 3 भाग में कीजिए, पहले बस देखिए। आप देखेंगे कि 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के 6 वर्ग जो है ये उसके अंतर्गत आएंगे। पहले 3 सेंटीमीटर का खींचिए, फिर 2 सेंटीमीटर का खींचिए, तो आप पाएंगे कि उसमें कुल 6 वर्ग बनेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके क्षेत्रफल को 6 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे। वैसे ही है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अब यदि ऐसे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, 3 × 2 बराबर 6, और ऐसे भी 6 आ जा रहा है, 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। वैसे ही 5 × 4, तो यह मान लीजिए कि ये आपका 1 2 3 4 और ये 5, मैं इसको 5वां मान ले रहा हूँ। और फिर क्या है, 4 है, तो ये हो गया 4। अब ग्राफ पेपर पर यदि हम लोग 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर और यह 4 सेंटीमीटर का यदि हम लोग खींचते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि इसमें कितने खाने आएंगे, 20 खाने आएंगे। पहले 5 ऐसे 5 सेंटीमीटर, फिर नीचे 4 सेंटीमीटर लेंगे तो क्या होगा, 20 खाने आएंगे। इसका भी यदि हम लोग इस सूत्र के आधार से लंबाई गुणित चौड़ाई के आधार पर करें तो 5 × 4 बराबर क्या होगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर। फिर है 6 × 5, ऐसे ही 6 ऐसे करेंगे, 5 ऐसे करेंगे, उसमें यदि खाना देखा जाएगा तो 30 खाने आएंगे। और ऐसे भी यदि हम लोग लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर दें तो 6 × 5 = 30 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ दे रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। फिर है ये ग्राफ पेपर से ही, बिना ग्राफ पेपर की सहायता से क्या हम एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 6 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दे रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 6 × 4 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो रहा हम लोगों का आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अब नीचे दे रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग भी एक आयत है, वर्ग भी एक आयत है, कोई अंतर नहीं है। वर्ग भी क्या है, एक आयत है। बस अंतर यह है कि वर्ग के आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है। और इसमें वर्ग में क्या है, वर्ग में
वर्ग में क्या है, यह इसकी मान लीजिए लंबाई है तो ये बराबर हो गया। अब यदि यह 5 सेंटीमीटर है तो यह 5 सेंटीमीटर होगा, यह चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो। अब वर्ग की दूसरी विशेषता क्या होती है, चौड़ाई भी इसकी जो है, वर्ग की चौड़ाई भी उसकी लंबाई के बराबर होता है, मतलब इसके बराबर यह होता है। तो वर्ग एक प्रकार से आयत है, आयत की भुजाएं लंबाई आपस में बराबर होता है, चौड़ाई आपस में बराबर होता है, लेकिन वर्ग क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बस अंतर यही है। नहीं तो यह एक प्रकार से आयत है। और यह मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, या 5 सेंटीमीटर, ये वर्ग में लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या होता है, बराबर होता है। अब हम आयत का क्षेत्रफल क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणते चौड़ाई। वर्ग में क्या होगा, वर्ग में भी क्या होगा, वर्ग में भी वर्ग का आयत क्या होगा, वर्ग का भी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई। किंतु आयत में लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होता है, वर्ग में जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है तो लंबाई गुणते लंबाई मैं लिख सकता हूँ, बराबर यह क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग हो जाएगा। दो बार चाहे लंबाई लिखिए चाहे चौड़ाई लिखिए। अब ये क्या कह रहे हैं इसको जरा देखा जाए। और यही चीज़ कहेंगे, जैसे एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है वर्ग की, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 3 गुणते 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर के वाले का क्या होगा, 7 गुणते 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और 5 सेंटीमीटर का क्या होगा, 50 25 5 गुणते 5 50 25 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। अब उसके आगे सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी होगा इसको हम लोग अपना ये करेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणते भुजा, राइट, मैं भूल गया यह चीज़ बताने के लिए। यह वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर भुजा गुणते भुजा, चाहे लंबाई गुणते लंबाई चाहे लंबाई गुणते चौड़ाई, सब कुछ एक ही है। अब इसको कुछ उदाहरण करने के लिए हम लोगों को दे रहे हैं, इसके विषय में पहले अब हम लोग देखें क्या है। बस आप लोग याद रखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई अथवा भुजा गुणते भुजा। अब ये क्या कह रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 13। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ल लिख करके मैंने 0 कर दिया, 0 लिख दिया है लंबाई, और 4 लिख करके कर दिया चौड़ाई। तो क्या है 12 गुणित 4 सेंटीमीटर है। यह वर्ग सेंटीमीटर अब हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, बरचौक 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर 4.14 क्या है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। कितनी भुजा है, 8 मीटर है, तो 8 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर है 15, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आयताकार गत्ता है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है। यह कितना दिया है, गत्ते का 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए, मतलब लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 9। हम लोगों को चौड़ाई ज्ञात करना है कि चौड़ाई क्या है। तो गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक भाई, वो आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यह क्या है, या हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, लंबाई कितना है 9 गुणित चौड़ाई बराबर कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो या चौड़ाई क्या हो जाएगा, हम लोगों का चौड़ाई क्या हो जाएगा, 36/9। इस 9 का इधर हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, 36/9। अब ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 सेंटीमीटर। मतलब गत्ते की चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। फिर है बाब। बाब 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे के वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। ठीक है, कमरे की लंबाई कितनी है, 4 मीटर 3 मीटर है। ठीक है, इसको मैं ये कर दे रहा हूँ। कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, कमरे का क्षेत्रफल ही निकाल लें कि उसमें क्या है, जब दिया ही है कमरे का क्षेत्रफल।
कितना हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, ये वर्ग मीटर हो जाएगा क्योंकि मीटर में है, बराबर ये क्या हो जाएगा 12 वर्ग मीटर। चलिए इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लिए, कमरे के, बाप के कमरे का क्षेत्रफल तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये क्या कर रहा है, उसमें टाइल्स लगाएगा। कमरे में भाई तमाम चीज़ लोग लगाते रहते हैं। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा वर्गाकार, अब देखिए टाइल्स जो है क्या है, वर्गाकार है, मतलब और कितनी वर्गाकार है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, बराबर है 0.5 मीटर लंबाई है, 0.5 मीटर चौड़ाई है। हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो या तो हम लोग टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लें, अथवा यह न करके 12 वर्ग मीटर न लिख करके हम लोग कमरे का क्षेत्रफल क्या है 4 गुणते 3 है, इसमें कितना टाइल्स लगेगा, टाइल्स के एक टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। भाई कमरा है, कमरे में कितने टाइल्स लगेंगे, एक टाइल का जितना क्षेत्रफल होगा भाग दे देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा 0.5 गुणते 0.5। ठीक, ये टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया, यह कमरे का क्षेत्रफल हो गया। अब इसको यदि हम लोग भाग दें, अथवा मान लीजिए आप लोगों को ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो क्या मैं कर दूं 4 गुणते 10 गुणते 3 गुणते 10 मैं कर दिया। क्यों कर दिया, इसलिए कि इसको पूर्ण बनाया जाए। तो 0.5 में 10 का गुणा कर दिया, एक 0.5 में, फिर दूसर के 0.5 में 10 का गुणा कर दिया, तो ये पूर्णांक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणते 10 गुणते 3 गुणते 10, और ये क्या हो जाएगा 5, 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो पूर्ण अंक हो जाएगा 5 गुणते 5। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, ये क्या हो गया 4 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 2, ये टाइल्स की संख्या हो जाएगी। 4 दूना के 8, तिले के 24 दूना 48 टाइल, 48 टाइल्स, ये 48 टाइल्स कमरे में लगेगा। तो कमरा जो है पूर्णतया, कमरे का फर्श पूर्णतया टाइल्स से ढक जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने 0.25 वही 0.5 का गुणा कर दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटर यह है। चलिए अब उदाहरण 17 है। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। कपड़े के टुकड़े की लंबाई कितनी है 2 मीटर है, और 1.25 मीटर उसकी चौड़ाई है। लंबाई है कपड़े की 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर दें,
तो मीटर में चेंज करने के लिए 25 सेंटीमीटर है, ये तो मीटर में है ही, यह सेंटीमीटर में है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 25 में 100 का क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 1 मीटर धन 25/100 मीटर, ये बराबर क्या हो गया, 1 मीटर धन, यह क्या हो जाएगा, 25 में 100 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव दाहिने तरफ से बाईं तरफ आ जाएगा 2 अंक, इसलिए कि 1 पर 2 शून्य है। यह बराबर हो जाएगा 0.25 मीटर। ये बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 1.25 मीटर। ठीक, अब 2 मीटर हमारी लंबाई है, 1.25 मीटर चौड़ाई है, तो कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई। कपड़े का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। यह मीटर है, यह मीटर है, यह वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 2 गुणते 1.25 क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए, 2 5 से 10, 2 दूना के 4, 1 5 और 2 एकम 2, 2 अंक पर दशमलव लगेगा, 1 2, माने 2.5 वर्ग मीटर। देखिए, आंसर देते समय कभी भी आप लोग क्षेत्रफल की मानक इकाई वर्ग है, वर्ग इकाई मीन्स वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, चाहे जो भी हो, वर्ग मत भूलिएगा कभी भी लिखने के लिए, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार यह जो है क्या कहते हैं, चैप्टर तो ख़त्म हुआ, अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।